दिल्ली में सुनीता रहती थी, जो अच्छी खासी अमीर, कबीर और मगरूर लड़की थी। एक रोज वो एक गरीब औरत रागिनी से फूलों का गुलदस्ता खरीदती है। सुनीता, कितने का है ये गुलदस्ता? रागिनी, जी ये 50 रुपए का। अरे, पिछले हफ्ते तो ये 25 रुपए का था। तुम गरीब भी ना कितने लुटेरे होते हो ना। अमीर लड़की देखी और लूटने लगी। ये बातें सुनकर रागिनी का दिल दुखा कि अचानक उसे एक वाइट रंग की चमकती कार दिखाई दी, जिसमें अमीर सुनीता आई थी। ये अमीर कितने दिल के गरीब होते हैं, इतनी बड़ी कार और दिल बिल्कुल छोटा सा। शाम होते ही रागिनी घर गई, जहां उसकी 2 बेटियां पढ़ाई कर रही थी। पूजा, नीलम, ये किताबें कहाँ से आई? माँ, हमें पढ़ने का शौक है बहुत, तो हमने ये कबाड़िए से किताबें खरीदी हैं। अगर पूजा और नीलम के पिताजी जिंदा होते तो हम भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा पाते। कुछ देर बाद एक आदमी आता है जो कि रागिनी के फूलों की दुकान के पास काम करता था। बहन, मिस्टर मल्होत्रा की बेटी की शादी है, तो वहाँ सारे अच्छे फूलों के गुलदस्ते तुमको लाकर उनकी महफिल की सजावट करना है। ठीक है, मैं कल सजावट के लिए अपनी बेटियों के साथ आ जाऊंगी। अब अगले रोज रागिनी अपनी बेटियों के साथ शादी पर सजावट के लिए आई, तो रागिनी और उसकी बेटियों ने स्टेज पर जाकर एक गुलदस्ता दुल्हन को दिया, और दुल्हन भी वही गुरूर पीटी लड़की सुनीता ही निकली। निकलो यहाँ से, इन गरीबों को किसने बुलाया शादी में? निकालो इसे यहाँ से फौरन, फकीर औरत। रागिनी का दिल दुखा और वो रोने लगी और शादी से चली गई। मिस्टर मल्होत्रा उसे रोकते रहे, पर रागिनी ना रुकी। घर जाकर उसकी बेटियों ने फैसला किया कि गरीबी की वजह से हमारी माँ को सबने बेइज्जत किया, मगर हम अपने आप ही पढ़ लिख कर और हुनर सीख कर खूब पैसा कमाएंगी। यूं ही दिन बीतते गए और दोनों बहनें बड़ी हो गईं। माँ ने कुछ पैसे जोड़कर पूजा और नीलम को मोबाइल दिला दिया, जिस पर पूजा ने यूट्यूब से फ्री वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखा। और एक दिन, आंटी जी प्लीज एक फूलों का गुलदस्ता देना, मुझे मेरी फ्रेंड का मेकअप करने जाना है, उसे दूंगी। क्या आप हमें भी मेकअप करना सिखा देंगी शीना दीदी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं रागिनी आंटी, मेरी माँ जैसी हैं। फिर अगले ही रोज से शीना ने पूजा और नीलम को बेसिक टू एडवांस ब्राइडल मेकअप करना सिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही माह में वो दोनों अच्छा ब्राइडल मेकअप करना सीख गई, और पूजा ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखा हुआ था, तो उसने एक एप्लीकेशन तैयार की जिसका नाम प्रीति सिस्टर्स रखा, और इस ऐप के जरिए अपनी मेकअप की प्रचार शुरू करी। और 2 साल के बाद वो दोनों बेस्ट ब्राइडल मेकअप के लिए मशहूर हो गई। तो दूसरी तरफ सुनीता, जो 35 साल की हो चुकी थी, और वो न्यूज चैनल पर न्यूज देख रही थी। पूरी दुनिया में प्रीति सिस्टर्स का ब्राइडल मेकअप बहुत ही वायरल चल रहा है, और तो और बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां प्रीति सिस्टर्स का ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए तरस रही हैं। अगर आप भी प्रीति सिस्टर्स का ब्राइडल मेकअप करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू राब्ता कर सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिवाली के टाइम पर इनसे मेकअप कराना रश की वजह से नामुमकिन हो जाता है। क्यों ना इस दिवाली के मौके पर मैं अपना ब्राइडल मेकअप प्रीति सिस्टर से करवाऊं? तभी वहाँ सुनीता की सहेली दोयानी आ जाती है। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे सुनीता, तू और प्रीति सिस्टर्स का ब्राइडल मेकअप करवाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अरे जा तू देखना, मैं तो मेकअप करवाकर ही दम लूंगी। तू जानती तो है मैं कितने बड़े पिता की बेटी हूँ, तो कितने भी बड़े बिजनेसमैन की लड़की क्यों ना हो, प्रीति सिस्टर से ब्राइडल मेकअप कराना हर किसी के बस की बात नहीं। इस समय उनके पास इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि बस कितने लोग दिल में तमन्ना रखे तरसते रहते हैं। शायद तुम मेरे पिता को अच्छी तरह से जानती नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के काम को मेरे पिता फिट कराते हैं। इन दोनों प्रीति सिस्टर्स को तो घर से उठा लेंगे। सुनीता ने लाख कोशिशें की, मगर उसे प्रीति सिस्टर्स का अपॉइंटमेंट ना मिला, तो वो बहुत रोई कि इतने अमीर होकर भी उसकी कोई सोर्स काम नहीं आ रही। फिर दिवाली वाले दिन, ये देखो बेटा सुनीता, मैं औरों से 10 गुना ज्यादा पैसे देकर प्रीति सिस्टर्स को ले आया हूँ। अब पूजा और नीलम ने जब सुनीता को देखा तो, आपने शायद हम दोनों को पहचाना नहीं। हम दोनों उसी फूल वाली की बेटियां हैं जिसकी आपने आज से 20 साल पहले अपनी शादी पर आने की वजह से बेइज्जती की थी, वो भी सब लोगों के सामने। देखो बेटा, तुम इन्हीं दोनों से मिलने के लिए तरस रही थी ना?
ये सब सुनकर तो जैसे सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए और वो बस हाथ जोड़कर पूजा और नीलम के सामने खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मेरे अंदर बहुत घमंड था जिसे आज आप दोनों ने तोड़ दिया। मैं आइंदा किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। देखा दोस्तों, इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त सभी का आता है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त कभी भी करवट ले सकता है।